नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएनडी न्यूज। मैं हूं अभिषेक दुबे। अभी मैं केसरिया में मौजूद हूं, जहां पर नगर पंचायत का चुनाव होने वाला है। 9 तारीख को चुनाव होगा और वार्ड नंबर 3 में मौजूद हूं, जहां पर मेरे साथ हैं जो चुनाव को निवेदक कर रहे हैं। इनकी माताजी चुनाव लड़ रही हैं। इनसे ही जानेंगे कि माताजी कौन सा चिन्ह है और निवेदक कर रहे हैं तो किस प्रकार से नेतृत्व करेंगे आगे अगर चुनाव जीतते हैं तो। सबसे पहले बीएनडी न्यूज में आपका स्वागत है भैया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपका नाम जानेंगे और जो माताजी खड़ी हैं उनका कौन सा चुनाव चिन्ह है और क्या नाम है, बताइएगा अपने दर्शकों को। माता जी का नाम कुलपति देवी और मेरा नाम नीरज कुमार है। और मैं चुनाव चिन्ह जो है ना ढोलक छाप है। ढोलक छाप है। देखिए, आपका जो समाज में आप घूमे होंगे, समाज में क्या प्रतिक्रिया आपके लिए लोगों का? लोगों का प्रतिक्रिया बहुत बेहतर मिल रहा है, रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, क्योंकि हमारे गांव में अभी 10 साल जो पिछला कैंडिडेट था और केवल नाम का काम का कोई नहीं, इसलिए इसका रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। और कोशिश हम अगर जीतते हैं तो अच्छा इसका विकास करने की कोशिश करेंगे। आपने बोला कि नाम का थे और काम का नहीं है। मैंने आ रहे थे तो देखा है कि स्कूल का हालात आप ही के वार्ड में पड़ता है 3 नंबर में। वो स्कूल का हालात इतना बदतर से बदतर खराब है। अब 2 चीजों पर ध्यान ही देते हैं हम लोग और ध्यान देना चाहिए, शिक्षा और स्वास्थ्य। स्वास्थ्य का बिहार में जो स्थिति आप देख पा रहे हैं, शिक्षा का स्थिति कैसे सुधारिएगा, अपने स्कूल का कैसे सुधारिएगा। जो गरीब बच्चे पढ़ने जाएंगे, धनिक भी पढ़ने जाते होंगे, लेकिन कैसे सुधारिएगा अगर चुनाव जीतते हैं तो? और चुनाव जीतते हैं तो सबसे पहले स्कूल का ही काम करेंगे, क्योंकि हमारे गांव का काफ़ी हम पीछे वर्ग है, हम लोग वर्ग के जाति ये है। और ये हम लोग का बाल बच्चा जो भी है सो उसी स्कूल में पढ़ने जाता है। तो हम वहाँ की व्यवस्थित अच्छा करेंगे और अच्छा पढ़ाई लिखाई का व्यवस्था करेंगे हम। युवा है, युवा हमेशा आगे कुछ सोचते हैं और युवा हमेशा कुछ ना कुछ करने का सोचते हैं। रोड का भी हालात उतना सही नहीं दिखाई दे रहा है। आप रोड पर कैसे ध्यान दीजिएगा अपने पंचायत में? देखिए, हमारे वार्ड में तो काफ़ी ज़्यादा काम है। बहुत सारे लोगों का इंदिरावास मिला, उसका आधा घर बना और आधा अपने पास रख लिया गया, क्योंकि अगले चुनाव में इसका रखेंगे तो फिर अगले चुनाव में हमको वोट मिलेगा। इस उद्देश्य से सबका पैसा रुका हुआ है। कोशिश करेंगे हम जीतने के बाद सबका पैसा दिलवाएँ और घर बनवाएँ। और रोड रोड जो है रोड बनवाने का भी कोशिश किया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा परिस्थिति डाउन है। उधर बनवाया गया था रोड और वो रोड 2 पार्ट में हो गया है। और कोशिश जीतने के बाद सबसे पहला काम स्कूल का और दूसरा काम रोड बनवाने का। हमारे गाँव में भी नाला-वाला का भी व्यवस्था नहीं है, वो भी हम व्यवस्था करने का पूरा कोशिश करेंगे। नाला की व्यवस्था नहीं है, सोलर सिस्टम देखता हूँ कि किस प्रकार से स्थिति है, उस पर कैसे ध्यान दीजिएगा अगर कोई नहीं दे फंड कि हम नहीं देंगे, इतना पैसा क्यों देने जाएंगे, उसके लिए आप क्या कीजिएगा? युवा है, लड़ तो जाना है। एकदम कोशिश करेंगे, पूरा लड़ के लाएँगे, क्योंकि हमारे गाँव का जब जनता हमको जिता के वहाँ भेजेगी, तो हम उसके लिए तो लड़ेंगे ही ना। और कोशिश करके अब पूरे गाँव का नया व्यवस्था हो पाया तो पूरे गाँव से मिलके सोलर की व्यवस्था किया जाएगा। आप इस गांव के हैं और इनका कैसा प्रतिक्रिया आपके गांव के लिए, इनका लोगों का समाज में क्या है, रिस्पॉन्स क्या है इनके लिए? बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। सब लोग चाह रहे हैं कि नेता बने, हम लोग के नेता बने और लोग परिवर्तन चाह रहे हैं। काफ़ी दिन से परिवर्तन होना भी चाहिए। युवा है, इनकी माता जी लड़ रही हैं, लेकिन युवा हैं, आप भी युवा हैं। युवा समाज में जरूरत है या नहीं जरूरत है? एकदम ज़रूरत है। युवा नेता कहियो बेटर होता है। युवा समाज को बदल सकता है। एकदम बदल सकता है। आपके पापा जी हैं, आगे हम उनसे बात करते हैं। ये आपके पापा जी हुए। आपकी पत्नी चुनाव लड़ रही है, आपका बेटा नेतृत्व कर रहे हैं, कैसा लग रहा है समाज में आपका बेटा अब नेतृत्व करने जा रहा है? हम लोग तो खैर समाज का सेवा बचपन से हम करते भी आए हुए हैं, अभी कर रहे हैं सो, और गांव का लोग भी देखेगा। हमारा पत्नी खड़ा हुई है, हमारा बेटा है, सो सब पूरे गांव का लोग पूरे सहयोग देने के लिए अपन जान धन पूरे मने लगा दिया है। अब बेटा आपका नेतृत्व करेगा, आपका भी एज हो चुका है बैठने का, अब बेटा नेतृत्व करेगा, बेटा राजनीति में जा रहा है, कैसा लग रहा है? अगर युवा राजनीति में जा रहा है, वो भी आपका बेटा होगा, आगे चलकर कुछ बन जाए, कैसा लगेगा आपको? बहुत अच्छा, बहुत ठीक लगेगा। सबको एथी हो जाए, सबको बेटा और सबको एथी आगा में बढ़े, बहुत अच्छा है। समाज में आप घूम रहे होंगे, बेटा के लिए वोट मांग रहे होंगे, अपनी पत्नी आपकी चुनाव लड़ रही है, लेकिन नेतृत्व आपका बेटा कर रहे हैं, तो समाज में क्या रिस्पॉन्स है आपके लिए? बहुत बढ़िया है, बहुत माने सब कोई चाहता है जो बदलाव होना चाहिए। बहुत बढ़िया ये लड़का है से बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा जी। और आप अगर समाज के लिए आते हैं, महिला का सबसे कम महिला के लिए उपाय नहीं किया जाता है, स्वास्थ्य व्यवस्था उस प्रकार से नहीं है, तो महिलाओं के लिए भी कुछ सुविधा लाएंगेगा आप? एकदम एकदम बिल्कुल, क्योंकि हमारे गाँव में 70% जो है ना लेटरिन का व्यवस्था नहीं है, जो खेत में जाते हैं लोग। सबसे पहले तो लेटरिन ये सब का व्यवस्था किया जाएगा। जो लेडीज बाहर जाती है वो थोड़ा सबसे बड़ा कठिन काम है, उसका व्यवस्था पहले कहीं ना कहीं उसका व्यवस्था किया जाएगा। ढोलक छाप कितने कम संख्या पर अपने दर्शकों को बताइए आप। क्रम संख्या 2 पे है। जी। क्या कहना चाहेंगे, आखिरी संदेश अपने वार्ड के लिए क्या संदेश है कि आपको जिताने के लिए क्या संदेश देंगे आप? हम यही संदेश
मैंने हमारे सभी ग्रामवासियों से यही निवेदन है कि हमको एक बार विजयी कराए, परिवर्तन करके देखे, और हम अच्छा काम करेंगे। अगर अच्छा हम काम ना करें तो फिर परिवर्तन अपना कर लेंगे, लेकिन इतना जरूर करते हैं कि एक बार जीतने के बाद बहुत सारा काम है उसको हम अच्छा से निपटाएंगे और करेंगे। बस। बहुत बहुत धन्यवाद, आपका टाइम दिया, आपने इस बात को रखा। हम चाहेंगे कि एक बार जिताइए इनको, क्योंकि युवा ब्रिगेड जीतेगा तो आगे काम करेगा, आपका भविष्य बदलेगा, आपका भविष्य को काम करेगा। नहीं तो एक समय आता है कि आपका बेटो नौकरी करता है बाहर में जाके, आपका पोतो नौकरी करता है, तो ऐसा मत कीजिए। युवा को जिताइएगा, युवा अगर अच्छा काम करेगा तो भविष्य बदल सकता है। शुभकामना रहेगा, जीत के बाद भी मिलेंगे आपसे, और जीतने की बहुत बहुत बधाई भी आपको यहाँ से कि जीतते रहिए। और आप देख रहे थे BND न्यूज, मैं हूँ अभिषेक दुबे। जय हिंद।